Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एनपीओ चैप्टर क्लास 12 टीएस ग्रेवाल बुक 2021 एडिशन। और ये क्वेश्चन जो है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड। अगर आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में थोड़े बहुत भी अगर डाउट हैं तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। आप जाएं मेरी प्लेलिस्ट पर क्लास 12 एनपीओ चैप्टर 2021-22 वाली प्लेलिस्ट में आपको जाना है और आप थंबनेल में चेक करें कहां पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखा हुआ है। मैंने 3 लेक्चर्स बनाए हुए हैं और अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वहां पर मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है कि कैसे आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ट्रीट करेंगे। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, केस 1 और केस 2, और देखते हैं कि इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं केस 1। केस 1 में आपको प्राइज फंड दिया हुआ है और प्राइज अवॉर्डेड दिया हुआ है और मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके प्राइज फंड और प्राइज एक्सपेंसेस यानी कि आपको फंड दिया हुआ है उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और वो कम है, यानी कि फंड ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही हो जाती है। तो हम अगर देखें प्राइज फंड हमारा 50,000 है और प्राइज अवॉर्डेड ओनली 12,000 है, तो इसकी ट्रीटमेंट ओनली बैलेंस शीट में हो जाएगी लाइबिलिटी साइड। तो हम यहां लिख देते हैं प्राइज फंड और यहां पर हमारा जो प्राइस फंड है वो है 50,000 और इसके अगेंस्ट जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो कि प्राइस एक्सपेंसेस हैं, वो ओनली बनते हैं 12,000। ये इसमें से माइनस हो जाएंगे और एक्सेस अमाउंट यहां पर आ जाएगा, तो ये बनता है 38,000 हमारा एक्सेस अमाउंट है। ये प्राइस फंड की ट्रीटमेंट हो गई। अगर हम मैच एक्सपेंसेस की बात करें, देखो मैच एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमें कोई फंड गिवन नहीं है। ऐसा यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मैच फंड आपको गिवन है, तो मैच फंड गिवन नहीं है, ओनली मैच एक्सपेंसेस गिवन है। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है आपके साथ कि जब आपको एक्सपेंसेस गिवन है और उसके अगेंस्ट कोई भी फंड गिवन नहीं है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस की साइड लिख दिए जाते हैं। तो हम यहाँ ये जो मैच एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, इस मैच एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। ये 15,000 हमने यहां पर लिख दिया। तो इस तरीके से केस 1 को आपको अटेम्प्ट करना है। और अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको मैच फंड गिवन है, मैच एक्सपेंसेस गिवन है, फिर आपने मैच फंड को इन्वेस्ट भी किया हुआ है और जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है और एक आपको प्राइज अवॉर्डेड दिया हुआ है। सबसे पहले हम मैच फंड की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो मैच फंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे 1 लाख रुपीस का हमारे पास मैच फंड है और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रही है वो 3,000 और 1,03,000 बनता है और मैच एक्सपेंसेस बनते हैं ओनली 35,000, जो कि बहुत कम है मैच फंड से। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो लाइबिलिटी साइड हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, मैच फंड लिखना है 1 लाख रुपीस यहां लिखना है और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है मैच एक्सपेंसेस को, उसको सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आपने मैच फंड को इन्वेस्ट कितना किया है। तो आपने मैच फंड जो इन्वेस्ट किया है वो किया है 60,000, जो कि एसेट साइड आ जाएगा। और ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जितना भी आप मैच फंड यानी कि जितना भी फंड आप इन्वेस्ट करेंगे वो एसेट साइड आ जाता है। और क्यों आ जाता है, इसके लिए आपको फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जाके आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो ये 60,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये जो आपने इन्वेस्ट किया है इससे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, तो जो जितनी भी इनकम आपको इन्वेस्टमेंट से मिलेगी उसको आप मैच फंड में ही एडप्ट कर देंगे। तो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मैच फंड, तो यहां से आपको जो पैसा मिल रहा है वो 3,000 मिल रहा है। उसके अलावा और देख लेते हैं कुछ और आपको एक्स्ट्रा मैच फंड डोनेशन मिली हो, तो यहां पर गिवन नहीं है। फिर आपने क्या कर देना है कि मैच एक्सपेंसेस ओवरऑल जितने हैं वो आपको यहां से माइनस कर देने हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये बनता है 1,03,000 और यहां से आपको माइनस करने हैं मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस बनते हैं 35,000 और 35,000 को आप यहां से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 000 और ये 8 और यहां पर हो जाएगा 68,000, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर प्राइज अवॉर्डेड भी दिया हुआ है, लेकिन प्राइज जो अवॉर्डेड है उसके अगेंस्ट कोई भी फंड नहीं है,
तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसके अगेंस्ट कोई भी फंड गिवन नहीं होता वो एक्सपेंडिचर साइड आ जाते हैं। तो प्राइज अवॉर्डेड को आपको लिखना है डेबिट साइड और इसका अमाउंट होगा 19,000। इसका अमाउंट होगा 19,000। तो इस तरीके से आपको यहां पर ट्रीटमेंट करनी है केस 1 और केस 2। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।